शुड हैव का मतलब होता है हिंदी में चाहिए था। इसके सेंटेंस में हम बनाते हैं शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई शुड हैव स्टडीड और आई शुड हैव नॉट स्टडीड। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शुड हैव के बारे में। और शुड हैव जो है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा टॉपिक है। आपने इस तरह के सेंटेंस बहुत सुने होंगे। मुझे आना चाहिए था, बारिश होनी चाहिए थी, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर ऐसा हो जाना चाहिए था। ये जो हिंदी का जो मीनिंग होता है चाहिए था, इसके लिए हम यूज़ करते हैं शुड हैव। और मैं इसमें आपको डीपली बताऊँगा कि किस तरीके से यूज़ करना होता है। आज की ये जो आपकी जो थिंकिंग है, ये शुड हैव के सेंटेंस नहीं बना पाते हैं आप इंग्लिश में, ये आज आप बनाना सीख जाएँगे। और इस तरह के सेंटेंस आप डेली लाइफ में बहुत बोलते हो। मैं कहूँ तो आप कम से कम 20 से 25 सेंटेंस हिंदी के ऐसे अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोलते हैं। सो 20 से 25 सेंटेंस सीखने के लिए डेली लाइफ में इस वीडियो को ज़रूर तो देखें। सबसे पहले चाहिए था। चाहिए था का मतलब होता है शुड हैव। बेसिकली अगर हम यहाँ से था हटा दें तो चाहिए का मतलब है सिंपल शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन हमने लगा रखा है था। तो पास्ट की जो मॉडल वर्ब होती है उसको हम शुड हैव बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव जो होता है, हैव के बाद में हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रखी है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस के नजरिए से समझते हैं। शुड आई शुड हैव स्टडीड, मुझे पढ़ना चाहिए था। आई शुड हैव स्टडीड, मुझे पढ़ना चाहिए था। यू शुड हैव कम, तुम्हें आना चाहिए था। ही शुड हैव कॉल्ड मी, मुझे उसे कॉल करनी चाहिए थी। एंड उसके बाद में फिर हम नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने इसमें ये दे रखा है यहाँ पर। मगर उससे पहले आप कमेंट में इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाओ। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, जो आपने यहाँ सीखा उसे कमेंट में इम्प्लीमेंट कर दो। मुझे भी तो पता चले कि आपको हाँ वाकई में समझ आ रहा है। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। उसके बाद में आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का जो हमारा फॉर्मूला है वो है सबसे सिंपल। शुड सॉरी सब्जेक्ट प्लस सब शुडंट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुडंट को हम बोलते हैं शुड है, शुड नॉट। शुड नॉट को ही हम शुडंट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट लगा, फिर शुडंट लगा, फिर हैव लगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस शुडंट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई शुडंट हैव स्टडीड, मुझे पढ़ना नहीं चाहिए था। मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था। यू शुडंट हैव कम, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो यू शुडंट हैव कम हियर, यहाँ पर हियर लगा दोगे तो हो जाएगा यहाँ। यू शुडंट हैव कम हियर। दोस्तों मजा आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना कि हाँ इस तरह के सेंटेंस हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा ही शुडंट हैव कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल नहीं किया, नहीं करना चाहिए था। उसे मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था। तो ही शुडंट हैव कॉल्ड मी। और इस तरह के सेंटेंस बनाने के बाद आते हैं क्वेश्चन। जब हम सामने वाले को पूछते हैं या बताते हैं, बेसिकली इस स्टेटमेंट में, इस कॉन्सेप्ट के साथ में हम यूज करते हैं सलाह देना, मतलब हम एहसास दिलाना, किसी चीज का रियलाइजेशन कराना, अफसोस कराना कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। अगर शुड की वीडियो नहीं देखी तो अपलोड है वो देख लो, फिर और जल्दी डीपली समझ आ जाएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। इंग्लिश सिखा मैं आपको दूंगा, मगर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आप मेरे से जुड़े रहें। देखिए शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले शुड रखा, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस खत्म। फिर क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है। अ क्वेश्चन इज नॉट अ क्वेश्चन विदाउट क्वेश्चन मार्क। देखिए सेंटेंस के जरिए से समझते हैं। देयर आर बहुत सारे एग्जांपल लगे हुए हैं। शुड आई हैव स्टडीड, क्या मुझे पढ़ना चाहिए था। क्या मुझे पढ़ना चाहिए था। ये सेंटेंस बता रहा है, खुद को एक एहसास दिला रहा है। हमने पॉजिटिव में बताया आई शुड हैव स्टडीड, मतलब मुझे फील हो गया कि मैंने कल ऐसा काम नहीं करा, मगर मुझे करना चाहिए था। सो आई शुड हैव स्टडीड। और मैं फिर पूछने लगा क्या मुझे पढ़ना चाहिए था। अब मैं पढ़ा नहीं पढ़ा इस चीज के बारे में बात हो रही है। अब मुझे ये बताएं, ये आपने बनाया कमेंट में मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, इसे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि सही है या गलत है। नेक्स्ट है हमारा शुड ही हैव कॉल्ड मी, क्या उसे मुझे कॉल करना चाहिए था। एक एहसास दिलाया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि क्या उसे मुझे कॉल करना चाहिए था।
फिर है शुड ही हैव कॉल्ड मी, और क्या उसे मुझे कॉल करना चाहिए था, या फिर क्या उसे यहाँ आना चाहिए था, तो हम यहाँ पर कम भी लिख सकते हैं। हमें सिर्फ थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, शुड शी हैव कम हियर, शुड शी हैव कम हियर, क्या उसे यहाँ आना चाहिए था, या फिर क्या आपको हिंदी बोलनी चाहिए थी, शुड यू हैव स्पोकन हिंदी, क्या मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी, शुड आई हैव मेड वीडियो, क्या बारिश होनी चाहिए थी, शुड इट रेन टुडे, शुड इट रेन टुडे, शुड इट हैव रेन्ड टुडे। प्रॉपर सेंटेंस ये है, शुड इट हैव रेन्ड टुडे। गेट इट माय सेंटेंस? अगर आपका अभी भी तो कोई क्वेश्चन है या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं।